हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीजल इंजन के फ्यूल सिस्टम के बारे में, यानी कि फ्यूल सिस्टम ऑफ डीजल इंजन। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि फ्यूल सिस्टम क्या होता है, कार्बोरेटर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डीजल इंजन में फ्यूल सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, कैसे हमें फ्यूल मिलता है और हमारा कैसे इंजन वर्क करता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो डीजल इंजन में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो जब अगर कभी भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, तो माइंड को कॉन्स्टेंट करो, और जब माइंड को कॉन्स्टेंट करके किसी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे ना, तो सब कुछ आसान हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है ना। जैसा लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, वैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्यूल सिस्टम के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारे पास में तो एक फ्यूल टैंक होगा, और फ्यूल टैंक से हमारा जो फ्यूल है वो इंजन तक पहुँचेगा। बट यहाँ तक इंजन तक पहुँचने में क्या होगा ना कि फ्यूल टैंक से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन दे दूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आगे में फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर का काम क्या है कि फ्यूल को फिल्टराइज करना, यानी कि प्यूरीफाई करना। जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना प्यूरीफाई करके, तो वैसे ही यहाँ पे ये प्यूरीफाई करने का काम करता है। अभी फिल्टर से हमारा जो फ्यूल है वो फिल्टराइज हो गया और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये क्लीन फ्यूल हमें यहाँ पे मिला। इसके बाद यहाँ पे पंप लगा हुआ है। पंप क्या करेगा? पंप का काम होता है कि इसको फ्यूल टैंक से इधर की ओर सक करना और आगे इंजन की ओर इसको भेजना। ठीक है, तो ये फ्यूल क्या किया, इधर से हमें फ्यूल लेकर के आगे की ओर प्रोवाइड करा दिया पंप। ठीक है, इसको हम लोग फ्यूल पंप भी बोलते हैं। ये फ्यूल फिल्टर हो गया। और इसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लगा होता है रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व का काम ये होता है कि जो भी हमारे पास में फ्यूल आ रहे हैं, जैसे हमारे पास में कार्बोरेटर होता था पेट्रोल इंजन में, तो वहाँ पे क्या होता था कि कार्बोरेटर में एयर फ्यूल का मिक्सचर एक जगह इकट्ठा होता था। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में ओनली फ्यूल आ रहा है। ठीक ना, और फ्यूल यहाँ पे आ रहा है, इधर से एयर आएगा हमारा। ठीक है, एयर यहाँ से इनटेक करेगा, तो यहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ रहेगा। तो मैं यहाँ पे बना दूँ जल्दी से, है ना। तो एयर फिल्टर यहाँ पे हम लिख लेंगे, एयर फिल्टर। और ये एक फिल्टर आप यहाँ पे हो गया, इधर से एयर इनलेट हो रहा है और ये हमारा इनटेक हो जाएगा अंदर की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ रिलीफ वाल्व के पास में आया फ्यूल। ठीक है, अब फ्यूल जब रिलीफ वाल्व के पास में आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पंप है ना, पंप क्या कर रहा है कि प्रेशर ज़्यादा जनरेट करेगा। तो अगर फ्यूल हमारे पास में यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है, हाई प्रेशर में हो जा रहा है, तो रिलीफ वाल्व क्या करेगा, जैसे रिलीफ का क्या काम होता है, अगर हम लोग को कोई चीज़ें हम लोग बोलते हैं ना किसी को रिलीफ देना है, यानी कि उसे रिलैक्स दे रहे हैं ना थोड़ा सा, तो ये क्या हो रहा है, फ्यूल जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो रिलीफ वाल्व क्या करेगा, यहाँ से ओपन कर देगा और जो एक्स्ट्रा फ्यूल है उसको रिटर्न भेज देगा यहाँ पे फ्यूल टैंक के पास में। ठीक है, तो लोगों को यही चीज़ें कन्फ्यूज़न आती है कि डायग्राम में कि ऐसे बना हुआ है, फिर रिटर्न जा रहा है, तो ये फ्यूल रिटर्न जा रहा है, तो फिर इंजन तक कैसे पहुँचेगा। तो जो एक्स्ट्रा फ्यूल है वो रिटर्न जाएगा। ठीक है, बाकी फ्यूल रिटर्न नहीं जाएगा। अब मेन जो फ्यूल था वो हमारा कहाँ पे आ गया, आगे की ओर बढ़ गया। आगे जैसे ही हमारा प्रोसेस हुआ ये आगे की ओर, तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं CIDI। CIDI का फुल फॉर्म ये होता है कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो रेल यहाँ पे लगा हुआ है, तो रेल का मतलब ये मत समझना है कि ये ट्रेन में यूज़ होता है। ठीक है, ये भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है रेल देख करके, है ना। तो क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो को कि ये तो रेल यानी कि ट्रेन का बता रहे हैं। नहीं, ट्रेन का नहीं है ये, डीजल इंजन का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा रहता है कि इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो अब ये कैसा सिस्टम है, तो देखो कभी भी हमें मान लो कि पानी चाहिए। ठीक है, तो पानी हम लोग को अगर बहुत सारी जगह पे चाहिए, हम लोग एक पाइप लिए, ठीक है, और इस पाइप में क्या करते हैं, छोटा छोटा होल कर देते हैं। तो अब ये पानी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी स्प्रे हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। जैसे हम लोग शावर वगैरह में देखोगे, तो अगर हमें कभी देखोगे वाटर पार्क जाओगे तो, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत काफ़ी दूर तक ऐसे ऐसे पाइप लगा दिया जाता है और उसमें होल छोटा छोटा कर दिया जाता है, तो स्प्रे होते रहता है। तो वो क्या हो रहा है कि एक रेल का काम कर रहा है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे एक ट्यूब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, और इस ट्यूब में काम क्या होता है, इस ट्यूब को बोलते हैं कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। और यहाँ पे देखो ये फ्यूल यहाँ पे आ गया। अब जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास में सिंगल सिलेंडर होता है, मल्टी सिलेंडर होता है ना, कि दो या दो से अधिक हो जा रहे हैं या एक से अधिक हो रहे हैं, तो मल्टी में ही आएंगे यहाँ पे। तो अगर सिंगल है तो सिंगल। तो अभी यहाँ पे इंजन हमारे पास में लगा है, एक सिलेंडर यहाँ पे हमारे पास में। ठीक है, ये जो हमारा सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर हमारे पास में है, तो एक यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर हमने लगा दिए। अगर हमारे पास में क्या होता है ना कि 4-5 सिलेंडर के गाड़ी होते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह देखो 4-4 सिलेंडर होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा दिए, दूसरा यहाँ पे लगा दिए, तीसरा यहाँ पे लगा दिए, चौथा यहाँ पे लगा दिए। अब ये फ्यूल एक बार में यहाँ पे अंदर आएगा, तो ये सब तो पैक है, लेकिन यहाँ पे होल है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अंदर इसमें आएगा, स्प्रे करेगा इसके अंदर से फ्यूल इंजेक्टर। तो ये काम होता है इसका कॉमन रेल का। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ यहाँ पे
कि जो भी फ्यूल था वो यहाँ पे हमारे इस ट्यूब के अंदर में आया, CIDI के अंदर में आया और यहाँ से ये फ्यूल इंजेक्टर में आ गया, ठीक है। और फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, स्पार्क, जैसे यहाँ पे हम लोग पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज़ करते थे तो वहाँ पे स्पार्क प्लग होता था और यहाँ पे ये फ्यूल इंजेक्ट करेगा अंदर की ओर में। तो इधर से एयर फिल्टर हमारे पास में लगा हुआ है तो एयर इधर से इंटेक हो जाएगा। तो हम लोग को क्या पढ़ते हैं कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर पेट्रोल इंजन में आता है। इसमें क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि इंटेक से ओनली एयर आता है। तो एयर कैसे आ रहा है, एयर ऐसे आ रहा है, ठीक है। और फ्यूल कहाँ से आ रहा है, तो फ्यूल ऐसे होकर के यहाँ पे आ रहा है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो, है ना, तो डायग्राम बनाने में आसान रहेगा। अब इसमें यहाँ पे क्या हो गया कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में अब फ्यूल हमारा इंजेक्ट हो गया और उसके बाद फिर जो हमारा प्रोसेस होता है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, वो सारी चीज़ें होती रहेगी। तो ये ऐसा करके ये फ्यूल इंजेक्ट करता रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा ना डायग्राम आपको मिलेगा, लेंदी बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें, बट उतना ना करके अगर ईजिली हम लोग करें तो ये डायग्राम बेसिक सा बहुत ईजी है, इसको समझना और बनाना भी। और एग्जाम में अगर बनाते हो इसमें तो अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद इसमें जो भी कंपोनेंट्स है इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देना कि फ्यूल टैंक क्या है, फिल्टर क्या है, पंप क्या है ना, रिलीफ वाल्व क्या है, एयर फिल्टर क्या है, बाकी फ्यूल इंजेक्टर के बारे में यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर इसको लिख लोगे। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि जो भी डाउट्स होंगे डीजल इंजन के फ्यूल सिस्टम को लेकर के अब वो तो क्लियर हो चुके होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।